बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकरामी। आज का टॉपिक है शलवार कटिंग करने का प्रोसीजर। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे, कह रहे थे सर ये शलवार जो कली वाली है इसको हम किस फार्मूले से कटिंग करें। जो आप सवाल करते हैं वो जवाब आपके पास ही होता है, थोड़ा सा गौर और तवज्जो करेंगे। ये नजर आ रही है, इस शलवार को कली वाली शलवार कहा जाता है। कौन सी शलवार है? कली वाली। इसी फैब्रिक को आपने 4 फोल्डिंग करना है, 1 2 3 और 4, और बंद साइड इस तरफ होनी चाहिए। किस तरफ? इस तरफ, राइट हैंड साइड। अब हमने इस सिली हुई शलवार को इसके ऊपर रख दिया है। नेफे के फोल्डर के लिए हमने 2 इंच ऊपर का फासला रख दिया है। कितना है? 2 इंच। ये जैसा कि शलवार बगैर कली वाली शलवार है, इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसकी शिकल भी बनी हुई है जैसा कि ये आपके सामने रखी हुई है। ये नेफे के लिए है, ये लंबाई है, ये पांचा फोल्डिंग के लिए है, ये आसन है। लंबाई, अर्ज, हिप, मोरी और मोरी पांचा कहते हैं, इसका आसन। सिली हुई शलवार मौजूद हो तो फिर आपने हिप को पैमैश नहीं करना। पैमैश करने का प्रोसीजर आपके सामने है। ये लंबाई है, ये इसका पांचा है, ये इसका अर्ज है और ये इसका आसन है। आप डायरेक्ट कटिंग करना चाहते हैं, आप कहते हैं हमें लिखना नहीं आता। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिसको लिखना नहीं आता है, तो उसके लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ। सिली हुई शलवार को इसके ऊपर रख देंगे और कितनी फोल्डिंग करेंगे? 1 2 3 4 फोल्डिंग, और बंद साइड इस तरफ। कली वाली शलवार बनानी है तो ये जो कली वाला एरिया मालूम हो रहा है, इसके सामने आप ये निशान लगा लें और इसको आपने पैमैश कर लेना है। कितना आ रहा है? ये 6.25 इंच। तो आपने 6.25 इंच ये डॉट लगा देना है, ठीक है। अब इसके आगे आपने 1.5 इंच सिलाई के लिए रख लेना है। कितना है? 1.5 इंच सिलाई के लिए। इसके नीचे 1 इंच सिलाई के लिए रख देना है, ठीक है। इसके आगे आपने 1.5 इंच स्टिचिंग के लिए रख लेना है, ताकि कुछ सिलाइयाँ इसमें आ जाएंगी, कुछ इसमें। ये सीधी लाइन आपने खींच देनी है और नेफे के लिए ऊपर 2 इंच का फासला रख लेना है। कितना है? 2 इंच। ये ऊपर नेफे के लिए आ जाएगा, ये इसकी सिलाई के लिए आ जाएगा। इससे 2 फिंगर लूज, ये यूं लाइन लगा हुआ है। तो बात ही खत्म हो गई, शलवार आपके सामने बन चुकी है। ये कली वाली शलवार बनानी है तो इसको आप ऐसे उठा लेंगे तो कली का निशान मैं ड्रा करेंगे। हाथ रखें इधर। आपके लिए मसला ही आसान हो चुका है, आपके हाथ में है। अगर घेर ज़्यादा रखना चाहें तो घेर ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी सलवार है। घेर पूरा रखना है, खुला पहनना चाहते हैं, इतना काफ़ी है। तो फिर इसको आप यूँ ऐसे कटिंग करते हैं। तो आप इधर आ जाए, इस तरफ कटिंग करके दिखाएं। आप इधर आ जाए, आराम से कैंची चलाने, बस छोड़ दें। कैंची चलाने का भी तरीका होता है, जैसा कि कैंची बता रहा हूँ। यूं ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, और कटिंग करो जल्दी से इस तरह। हाँ, आराम आराम से। और दूसरा आ जाए इधर, कौन है? बस अब आपने इस तरफ से ये लेके जाना है और इधर आप कट टुक लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे? टुक लगा देंगे। टुक के ऊपर आप सिलाई लगा देंगे तो ये कली वाली शलवार बन जाएगी। अगर डायरेक्ट कटिंग कर देंगे तो फिर ओवरलॉक करवानी पड़ेगी। इसलिए बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका आपको मैंने बता दिया है। ये शलवार उठाएं, इसके ऊपर रखें, नीचे करें, नीचे तो सिलाई से बेहतर है तो ये इससे सही हो। हाँ, ये कटी हुई है ना, ये देखिए आपके सामने है, ये सिलाई की हुई है, फिर ओवरलॉक की हुई है। तो आपने सिर्फ इसको टुक लगा देना है। हमने भी टुक लगा दिया है। इस टुक के ऊपर आपने यूं सिलाई लगा देनी है। इधर 1 बूट के फासले पर यूं सिलाई लगा देंगे, इसके बाद पांचा, इसके बाद नेफा। ये इस शिकल में आ जाएगी। वो सामान हटा देंगे ताकि
हटा दो, इसको आगे कर लो। हाँ इधर ले आओ। ये शलवार बगैर कली वाली बनाए तो आप इसको सिलाई नहीं लगाएं, कली वाली बनाए तो इसको आप सिलाई लगा देंगे, नीचे पांचा ऊपर नेफा, तो ये शलवार बन जाएगी। इस मिशन को जारी रखें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मिशन हमारा जारी रहे। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अबे जहाँ तक